हमारे साथ हैं अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृतपाल सिंह जी को भाई अमृतपाल सिंह जी बुलाते हैं। उनको मानने वाले कोई उनको बाबा जी भी कहते हैं। लोग जब आते हैं आपके पास तो आपके पांव भी छूते हैं, आपसे आशीष मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं आगे के लिए। और सबको इनमें, आप पंजाब में आए तो काफी लोगों को इनमें उम्मीद भी दिख रही है। वहीं दूसरी ओर दूसरा धड़ा वो है जिनको इनसे खतरा भी लगता है, इनसे डर भी लग रहा है। तो मैं आपसे शुरुआत ये पूछ के करना चाहता हूं कि आप दुबई में रहते थे, आपका बिजनेस था, आप लास्ट सितंबर यहां इंडिया लौटे हैं, अगस्त में। क्या पर्पस है? तो आप इतने दिनों में आपका आपका हुलिया बदल गया, आपका पहनावा भी बदल गया, आपका बात करने का तरीका भी बदल गया। देखिए, जब मैं दुबई गया था 2012 में, तो हमारा वहाँ पे फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन में था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, मतलब कॉलेज एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में मैं गया था। फिर घर वालों ने सोचा हमारा खुद का बिजनेस है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड लर्न देयर कि अपना बिजनेस मैनेज कैसे करना है। सो मैं वहाँ पे चला गया। 2012 फरवरी में मैं गया था। वहाँ पे बेसिकली बचपन में मैं सिख ही था प्रॉपर, मतलब केस रखे हुए थे। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो तब पंजाब में काबू हवा ऐसी थी कि हमारे अंदर एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स था तब, और बहुत से यूथ में था कि ये लुक ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो हमने वो आपने केस उतार दिए थे? कत्ल करवा दिया हमने। और जब मैं बाहर गया तो लेकिन व्हेन यू गो अवे यू सी द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ थिंग्स। फिर हमने देखा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो वहाँ पे रह के कई बार हमें नज़र नहीं आता, तो चीज़ें नज़र आने लगी। और बचपन में क्योंकि धर्म में रुचि थी, थोड़ा जवानी में दूर गए लेकिन फिर वापस आ गए। और जब 2015 में बरगाड़ी का इंसिडेंट हुआ, दैट वाज काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो थी वो तरीका उसका बदल गया। बरगाड़ी में जो बेइज्जती हुई? बेइज्जती हुई थी वहाँ पे, बेदबी हुई। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ उसका, उसके बाद गोलियां चली और एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गई वहाँ से, और बेदबी भी लगातार होती रही। सो सिक्की में अगर सबसे बड़ा क्राइम, इफ़ यू से व्हेन समबडी लाइक बेदबी सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है सिक्की में। और उसने हमारा लाइफ मेरा अकेले का नहीं, बहुत से यूथ का लाइफ जो है चेंज कर दी। उससे पहले पंजाब एक कल्चरल जेनोसाइड से निकला, एक फिजिकल जेनोसाइड से, कल्चरल जेनोसाइड से, फिर ड्रग एपिडेमिक पंजाब में अभी भी चल रहा है जो बहुत बड़े लेवल पे। सो मुझे लगता है कि वहाँ पे रह के ये अटायर रखना ईजी और पॉसिबल नहीं है। और जब मैं 20 अगस्त को यहाँ पे आया हूँ, 21 को, और 25 सितंबर को अमृत छका है, और वो एक बड़ा इवेंट था अनंतपुर साहिब में। बहुत से हज़ारों लोग आए जिन्होंने अमृत छका मेरे साथ में। और उसके बाद क्योंकि मैं बाहर था जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी दीप सिद्धू की जथेबंदी की, और सिक्खी में एक ट्रेडिशन है कि दस्तारबंदी का। दस्तारबंदी मीन्स टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी। जैसे हिंदुओं में तिलक प्रथा भी होती है, चीज़ें होती हैं। और वो दस्तारबंदी हमने करनी थी, तो हम एक जगह तलाश कर रहे थे दस्तारबंदी कहाँ पे हो। हमने कोशिश की दीप सिद्धू के गांव में हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे नहीं हो पाई। तो फिर रोडे गांव में हमने डिसाइड किया कि ये होनी चाहिए, संत पिंडरावाला के गांव में। और वहाँ पे क्योंकि मैं पहले एक बार गया था, तो वहाँ पे जब दस्तारबंदी की बात हुई, वहाँ पे मैं 2 दिन पहले चला गया। लोगों ने बहुत प्रेम दिया वहाँ पे स्टेज, आपने बाकी सारी चीज़ें मीडिया को पता है वो कैसे हुआ। ठीक है, मैं आता हूँ। ये मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था, आपने बताया कि आप दीप सिद्धू के उनकी जो मुहिम थी उसको उनके जाने के बाद आगे बढ़ाने के लिए आप इंडिया लौटे थे। फिर ये कहां से खालिस्तान की बातें आने लगी? दीप सिद्धू के जब तक थे, हमने उनसे भी बात की है, दीप सिद्धू के मुंह से तो हमने खालिस्तान का भी नहीं सुना था। आप तो जहां जाते हैं वहां खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। नहीं सुना था, इवन दो दीप ने दिल्ली स्टेज पे भी खालिस्तान का नारा लगाया था। दिल्ली की फार्म प्रोटेस्ट की स्टेज में 26 को रेड फोर्ट इंसिडेंट होता है, 25 रात को दीप सिद्धू का वीडियो, यू विल सी द वीडियो।